पिछली रेस के रिजल्ट पर जानवरों को शक हुआ तो सालों ने दोबारा दोनों की रेस करवाई। गोली दगते ही खरगोश जेट की स्पीड से भागा, लेकिन सिस्टम में ग्लूकोज की कमी से पेड़ से टकराकर बेहोश हो गया। मगर कछुआ साले को लतियाकर आगे निकल गया। खरगोश फुर्ती से उठा और सिस्टम एक्टिव करके फटाक से आगे पहुंच गया। हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा। 200 फीट का गड्ढा खोदा, उस पर घास डाली और छिप कर देखने लगा। तभी कछुआ आया और गड्ढे में गया। बिना देर किए तुरंत साले ने गड्ढा टोपा। है मुझसे कोई स्मार्ट। लेकिन कछुआ छोटे दिमाग का बड़ा यूज करके गड्ढे से बाहर आ गया। फिर खरगोश ने अगला दांव चला और आगे पहुंचकर पुल की रस्सी को काट दिया। लेकिन चालाक कछुए ने हवा में ही अपना सेफ्टी सूट निकालकर जमीन पर सेफली लैंड कर लिया। फिर बक्से से नया सेफ्टी सूट पहना और आगे चल दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। कछुआ रेस से पहले यूट्यूब के सभी मोटिवेशनल वीडियो देखकर निकला था। मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। अच्छा, इसीलिए फुल जोश में रेस में रेंग रहा था, जैसे यही संदीप माहेश्वरी जी का असली भतीजा हो। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश। दूसरी तरफ साला खरगोश बिल्लू हलवाई की तरह घपले पर घपले किए जा रहा था। लेकिन साला कछुआ छोटे दिमाग का बड़ा यूज कर हर बार इसे अंगूठा दिखाकर आगे निकल जा रहा था। पर खरगोश भी किसी से कम नहीं था। टॉम एंड जेरी देख देख कर इसने भी डायनामाइट चलाना सीख लिया था। लेकिन जब असली का डायनामाइट कछुए के सिस्टम में रख ट्रिगर दबाया तो डायनामाइट का सिस्टम हैंग हो गया और इसके सिस्टम के चीथड़े उड़ गए। कछुआ रेंग रेंग कर फिनिश लाइन तक पहुंचने ही वाला था। तभी खरगोश तूफान की स्पीड से आया, लेकिन एक मोटा पुलिस वाला रास्ते में आ गया। रुको जरा, सबर करो। और कछुआ एक बार फिर से रेस जीत गया। कैसा लगा मेरा मजाक? मारो मुझे, मारो। ये दोनों बुढ़ा बुढ़िया सठिया गए हैं। भरी गरीबी में खुद भूखे रहकर अपना खाना चिड़ियों को खिला देते हैं। लेकिन ये चिड़िया इच्छाधारी बौने होते हैं, जो रात के अंधेरे में बुढ़े के घर घुसकर जूते ठोकने लगते हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। जूते बनाने का सारा काम एडवांस कारीगरी के साथ हो रहा था। खाओ माँ का। जैसे ये गंजा बौना धनुष में नारे को फंसाकर जूते में फीता डाल रहा था और फीता बिल्कुल सटीक निशाने पर पड़ रहा था। ये वाला टकला बौना तो खनखजूर के पहने दांतों से लकड़ी का जूता कटवा रहा था। बाप रे, खतरनाक लोग। ये दोनों टकले जूते में कील ठुकाई का काम कर रहे थे। ये क्या हो गया? तभी अचानक सारी कील खत्म हो गई। तो एक टकले ने दूसरे को कील समझकर जूते ने ठोक दिया, तो दूसरा टकला चीटिंग करता है। बौनों ने बुढ़े के घर को जूतों की फैक्ट्री बना दिया था। इतने टैलेंटेड बौने थे कि इनके सामने मोची भी फेल हो जाए। हर बौने अपना टैलेंट अलग अलग तरह से दिखा रहा था। तुम खुद देखो। बाप रे। कोई जूते की पालिश करके उसे शीशे जैसे चमका रहा था, तो कोई जूते की मजबूती बढ़ाने के लिए कील की जगह आदमी को ही उसमें ठोक दे रहा था। ये अक्ल से पैदल बौने का निशाना तो इतना सटीक था कि सीधा दूसरे के टकले में लग रहा था। निशाना और सटीक बिठाने के लिए इसने इसको चश्मा पहनाकर आंखों की जांच की, लेकिन ठुकाई फिर से बिल्कुल परफेक्ट हुई। ये भगवान क्या जुल्म है। रात भर कड़ी मेहनत करके बौनों ने सभी जूते बनाकर तैयार कर दिए। माशाल्लाह, क्या कारीगरी है। सुबह जब बुढ़िया बुढ़े ने जूते देखा तो खुशी से एक टांग पर थिरकने लगे। पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, इन प्यारे बौनों के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक्स। मैंने कुछ नहीं किया।